हेलो गाइस, वेलकम टू फिनेक्स चैनल। गाइस, चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है वो ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर होने वाली है। और लास्ट वीडियो जो थी हमारी इंडिया विक्स के ऊपर, उसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया। तो गाइस, अगर आप लोगों में से किसी ने इंडिया विक्स का वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल के थ्रू वो देख सकता है, जिसमें हमने ये बताया है कि इंडिया विक्स को हम कैसे ट्रेड करें, या फिर इंडिया विक्स के अचानक से बढ़ने या घटने पे, या फिर किसी इवेंट पे हमें कैसे ट्रेड करना है। और तीसरा चीज मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि विक्स के थ्रू हम कैसे रेंज निकाल सकते हैं निफ्टी का। ठीक है, डे वाइज, वीकली वाइज, मंथली वाइज। तो आप लोगों में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, जाके वो देख सकते हैं। ठीक है। आज का वीडियो रहने वाला है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको ग्रीक्स क्यों बोलते हैं। ग्रीक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नेम, द नेम इज यूज्ड बिकॉज द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज सेंसिटिविटी आर डिनोटेड बाय ग्रीक्स लेटर। इसलिए हम इसको ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। ठीक है। अभी ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है? ग्रीक्स आर द क्वांटिटीज representing the sensitivity of the price of a derivative instrument, such an option to change in one or more underlying parameter on which the value of instrument or portfolio of financial instrument is dependent। ठीक है, थोड़ा सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको। अभी जैसे आप लोग निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी पे आप लोग ट्रेड करते हो तो निफ्टी का आप कॉल लेते हो या तो पुट लेते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? एक प्रीमियम मिलता है। ठीक है, प्रीमियम मिलता है। तो वो प्रीमियम कितना बढ़ेगा या फिर कितना गिरेगा, ठीक है, या फिर कोई इवेंट आया तो वो प्रीमियम के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालेगा। क्या डालेगा? इफेक्ट। इफेक्ट डालेगा, या फिर आप इम्पैक्ट बोल सकते हो, किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप लोग ऑप्शन ग्रुप्स वगैरह समझ रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, अपने रिस्क को आप मेजर कर सकते हो, या फिर मतलब आपका जो भी ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो उसको हेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्शन ग्रीक्स का चैप्टर। ऑप्शन ग्रीक्स में क्या क्या रहते हैं? डेल्टा रहता है, गामा रहता है, थीटा रहता है, वेगा रहता है और रो रहता है। ये 5 टाइप के जो ग्रीक्स हैं हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो रहेगा वो डेल्टा रहेगा। पहला ग्रीक्स क्या है? डेल्टा हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा मतलब इसको आप देख सकते हैं। डेल्टा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ थियोरेटिकल ऑप्शन वैल्यू with respect to change in underlying asset price. Delta is the first derivative of the value V of the option with respect to underlying instrument price X। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डेल्टा बताता क्या है। डेल्टा ये बताता है कि भाई आपका जो ऑप्शन वैल्यू है, या फिर क्या है, प्रीमियम, ठीक है, वो कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन प्राइजेस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अभी डेल्टा रहता कितना है? डेल्टा 0 से लेके 1 तक कॉल के लिए रहता है, अगर आप बाई कर रहे हो तो, और 0 से लेके -1 तक रहता है पुट के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अभी मैं आप लोगों को इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को ना थोड़ा मैं मान के चलूं कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, ये आप लोगों को आइडिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी रहेगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सपोज स्पॉट पे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 24,000 चल रहा है। ठीक है, तो 24,000 का जो कॉल रहेगा वो क्या रहेगा? एटीएम, एट द मनी। 23,900 का जो कॉल रहेगा वो आईटीएम, इन द मनी। और 24,100 का जो कॉल रहेगा वो ओटीएम। ठीक है, ये तीन चीज क्लियर हुआ।
अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे डेल्टा का काम क्या है। ठीक है, अब सपोज निफ्टी 24,000 का कॉल एटीएम है। एटीएम का जो डेल्टा रहता है वो 0.5 रहता है डेल्टा। ठीक है, और निफ्टी स्पॉट कितना चल रहा है? 24,000 चल रहा है। ठीक है, 24,000 का कॉल है। ठीक है, 0.5 चल रहा है। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया क्या है? प्रीमियम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी सब कुछ निफ्टी कितना हो गया? 24,000 से निफ्टी कितना हो गया? स्पॉट 24,100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है प्रीमियम कितना बढ़ेगा? तो गाइस डेल्टा यहाँ पे क्या बताता है कि जो आपका प्रीमियम है 100 प्लस कितना पॉइंट बढ़ा? 100 पॉइंट बढ़ा। बराबर है, तो 100 इंटू डेल्टा कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50 यानी कि 150, यानी 50 इंटू 65 कितना? 3,250। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमें कैसे पता चला? कितना पॉइंट बढ़ा इंटू डेल्टा। आप लोगों में से शायद से किसी को मालूम भी रहेगा, किसी किसी को नहीं मालूम रहेगा, या फिर किसी किसी को एकदम स्टार्टिंग से नहीं भी समझ आता रहेगा, तो एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह चीज हमें कौन बताया? डेल्टा बताया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब समझिए इन द मनी है 23,900 का कॉल। ठीक है, 23,900 का कॉल था। ठीक है, इसका प्रीमियम सपोज 150 है। ठीक है, इसका डेल्टा कितना था? डेल्टा 0.6 था। ठीक है, अब मार्केट कितना? 24,000 से 24,100 आया। ठीक है, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 150 प्लस 0.6 इंटू 100 मतलब 210। 60 पॉइंट का गेन। ये हमें बताता है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा हमें क्या बताया दोस्तों? डेल्टा हमें ये बताया कि ऑप्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइंग प्राइसेस। जैसा हमने देखा कि निफ्टी यहाँ पे क्या हो रहा था? 100 पॉइंट चेंज हो रहा था, तो 100 पॉइंट चेंज होने की वजह से प्रीमियम में कितना चेंजेस आ रहा था, वो हमें कौन बताया? डेल्टा बताया। ठीक है गाइस, आई होप मतलब आप लोगों का जो डाउट है डेल्टा को लेके वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे ग्रीक्स के ऊपर जाते हैं। दूसरे ग्रीक्स, हाँ, एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेल्टा दिखता कैसा है। डेल्टा ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये डेल्टा है। ये मैंने निफ्टी इन्वेस्ट का वेबसाइट से ये लिया हुआ है। ये डेल्टा देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 0 से लेके 1 तक रहता है कॉल के लिए। ये कॉल साइड का है और ये पुट साइड का है। 0 से लेके -1 तक, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ओके, अभी दूसरे ग्रीक्स के ऊपर जाते हैं। दूसरा ग्रीक्स हमारा क्या है? दूसरा ग्रीक्स हमारा गाना। ठीक है, गाना। गाना क्या होता है? गाना इज ग्रेटेस्ट approximately at the money and diminish further out you go either in the money or out of the money। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो एट द मनी रहता है ना, वहां पे गाना सबसे आगे रहता है। और अगर आप इन द मनी जा रहे हो और अगर आप आउट द मनी जा रहे हो, तो दोनों पे क्या होता है? गाना खत्म होता है। गाना इज important because it correct for the connectivity of the value। When a trader seek to establish an effective delta hedge for a portfolio, the trader may also seek to neutralize the portfolio value. Hence, this will ensure that the hedge will be effective over a wide range of underlying price movement। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ी सिंपल भाषा में बताता हूँ इसको क्या होता है ये। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई जो डेल्टा था हमारा, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा था, वो क्या बता रहा था कि प्रीमियम, प्रीमियम हमारा कितना चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू चेंज, चेंज इन अंडरलाइंग प्राइसेस।
ठीक है, थोड़ा राइटिंग का डिफरेंस है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमें डेल्टा बताता था। अभी गामा क्या बताता है? सपोज सपोज निफ्टी कितना चल रहा है? 24,000 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 24,000 पे जो कॉल है उसका डेल्टा 0.5, क्योंकि एट द मनी चल रहा है। 24,100 का कॉल का डेल्टा पकड़ के चलिए 0.4 चल रहा है। ठीक है, निफ्टी 24,100 हो गया। ठीक है, निफ्टी स्पॉट, हाँ स्पॉट। ठीक है, तो भैया 24,100 का कॉल जो है वो भी तो एट द मनी हो गया अब, बराबर है। तो इसका जो डेल्टा रहेगा 0.4 से कुछ तो वैल्यू गेन करेगा, 0.5 अप्रोक्स डेटा पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अभी ये डेल्टा चेंज कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग, ये हमें कौन बताएगा? गामा बताता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें कौन बताता है? गामा बताएगा। अब मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको, गामा क्या बताता है? गामा ये बताता है कि भैया चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट। ठीक है, ये कौन बताएगा? गामा बताएगा। कैसे? क्योंकि जितना पॉइंट चेंज हुआ रहेगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग। जैसे निफ्टी 24,000 चल रहा था, इस पर 24,100 गया, तो भाई 24,100 अभी एट का मनी हो जाएगा, क्योंकि 24,100 गया तो 24,100 हुए ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेल्टा रहेगा ना, डेल्टा क्या है? ये डेल्टा, डेल्टा रहेगा वो भी तो 0.4 से भैया कुछ वैल्यू गेन करेगा, चेंज होगा। जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होंगे तो वो कितना चेंज होगा वो हमें कौन बताएगा? गामा बताएगा। ठीक है, ये दो चीज आपका क्लियर हुआ। डेल्टा हमें क्या बताता था? डेल्टा हमें ये बताता था कि प्रीमियम ऑप्शन का वैल्यू कितना चेंज होगा अगर अंडरलाइन का प्राइस चेंज हो रहा है तो। ठीक है, गामा हमें क्या बताया? गामा हमें ये बताया कि भैया आपको डेल्टा कितना चेंज होगा अगर आपकी अंडरलाइन की प्राइसेस चेंज हो रही है तो। ठीक है, क्लियर? तीसरा टॉपिक लूं मैं अभी? ओके, तीसरा टॉपिक अपना क्या है? थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है? बस आप लोगों ने ना एक चीज सुना रहेगा कि सपोज निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी 24,000 चल रहा है। ठीक, अब आप क्या करोगे? 24,000 का कॉल बाई कर लिए सपोज है। कितना प्रीमियम आपने बाई किया? 100 रुपए का बाई किया। ठीक, अब भैया हमने वेट किया। वेट करने के बाद हुआ क्या? निफ्टी बढ़ा ही नहीं, या फिर मतलब 24,000 के आसपास अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपका जो 24,000 का कॉल है वो 100 रुपए से कितना आ गया? 85 रुपए आ गया। अब आप बोलोगे भैया प्राइस गया कहाँ? मतलब मैंने 24,000 का कॉल लिया, मतलब मेरे हिसाब से क्या हुआ कि मार्केट बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिया? 24,000 का कॉल ले लिया। ठीक, 24,000 से मैंने 24,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम तो मैंने 100 रुपए का बाय किया था, फिर 85 रुपए कैसे रह गया? तो मैं 15 पॉइंट गया कहाँ? ये जो 15 पॉइंट का मेरा लॉस हो रहा है वो भैया जा किसकी जेब में रहा है? तो भैया ये जा किसकी जेब में रहा है? तो ये सेलर के जेब में जा रहा है। और ये जो आपका हुआ है वो हुआ है थीटा डीके। क्या हुआ है? थीटा डीके। थीटा डीके का मतलब लोग और इसको बोलते हैं, कभी कभी कोई कोई आपको टाइम डीके बोलेगा, टाइम डीके बोलेगा, थोड़ी राइटिंग का समझ के लीजिएगा। कोई कोई टाइम डीके बोलता है, कोई कोई थीटा डीके बोलेगा। ठीक है, अब भैया बात आती है कि ये डीके सर होगा तो या फिर कब नहीं होगा। तो ठीक है, इसके लिए पहले हम इसका थोड़ा डिफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। थीटा मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द वैल्यू of the derivative to the passage of time, the time decay. ठीक है, as time passes
with decreasing time to expiry and all else being equal an option extrinsic value decreases। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब मैं आप लोगों को ये भी समझाता हूँ। ठीक है, अब समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा एक समझ के चलिएगा आप लोग। निफ्टी का पकड़ के चलते हैं। निफ्टी का एग्जांपल हम हर बार ले रहे हैं तो निफ्टी का ही लेते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी कभी रहती है? ट्यूसडे रहती है। ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट कभी खुलता है? ट्यूसडे क्या रहता है? एक्सपायरी। ठीक है, अब भैया नया कॉन्ट्रैक्ट भी खुलता है वीकली, वेडनेसडे के दिन खुलता है। ठीक है, तो जो थीटा रहता है ना आपका, थीटा, ये लेस इफेक्टिव रहता है कभी? वेडनेसडे के दिन में। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब रहता है? मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन में। इस दिन जो रहता है डीके कम होता है, इस दिन डीके ज्यादा होता है। और ट्यूसडे के दिन भी अगर आप मनी हो तो भैया आपका प्रीमियम जो रहता है, क्या रहता है? प्रीमियम वो जीरो भी हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा मनी हो, तो अगर आप ट्यूसडे के दिन आपका जो भी प्रीमियम आपको मिल रहा है तो ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं भैया कि आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, अगर आप बहुत ज्यादा डीप आउट द मनी हो तो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ट्यूसडे की एक्सपायरी रहती है अपनी निफ्टी की, वेडनेसडे को नया कॉन्ट्रैक्ट खुलता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस जो हमारे डीके के कम होने के रहते हैं वो वेडनेसडे के दिन रहते हैं। और सबसे ज्यादा डीके कब होता है? मंडे और ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन अगर आप आउट द मनी हो तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ डे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि प्रीमियम तीन चीज होती है या तो मार्केट में, या तो नीचे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा, या तो वही के वही रह जाएगा, पर उसके आसपास ट्रेड करेगा। तो तीनों चीज हमने डिस्कस किया। ऊपर और नीचे जाएगा तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा कितने घटेगा ये हमें कौन बताएगा? डेल्टा बताएगा। कौन बताएगा भैया? डेल्टा बताएगा। ठीक है, और अगर वही के वही रहेगा तो डीके कितना होगा हमें कौन बताएगा? थीटा बताएगा। और डेल्टा कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस, ये हमें बता रहा था गामा। तीन चीज क्लियर हुआ आपका? ठीक है, अब हम आ गए वेगा के ऊपर। वेगा क्या होता है? वेगा मेजर सेंसिटिविटी टू वॉलेटिलिटी। वेगा इज द डेरिवेटिव ऑफ द ऑप्शन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट। ठीक है, वेगा इज नॉट द नेम ऑफ ग्रीक लेटर। ठीक है, presumably the name Vega was adopted because the Greek letter nu looked like a Latin V, and Vega was derived from V by analogy with how beta, eta, and theta are pronounced in American English. Symbol K is sometimes used instead of Vega or capital lamina. Do these are rare. ये भी ठीक है। Vega is typically expressed as the amount of money per underlying share that the option value will gain or lose as volatility rises or fall by 1 percentage point। ठीक है, ये भी ठीक है। अब वेगा का मतलब क्या होता है? वेगा का मतलब ये होता है कि वेगा क्या करता है? वॉलेटिलिटी की वजह से, किसकी वजह से? वॉलेटिलिटी की वजह से, वॉलेटि वॉलेटिलिटी के वजह से। वॉलेटिलिटी क्या है? पैरामीटर मान के चलो। ठीक है, वॉलेटिलिटी की वजह से जो प्रीमियम के ऊपर इफेक्ट आता है वो हमें वेगा बताता है। एक सिंपल सा चीज मान के चलिए, वेगा क्या बताता है कि जो प्रीमियम के ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा ड्यू टू वॉलेटिलिटी, ठीक है, ठीक है, वो हमें बताएगा वेगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये हम कैसे देखते हैं मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोगों ने ये देखा रहेगा, ये आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये रहता है। ये है ना?
ये रहता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ही मतलब बताता है, वॉलेटिलिटी बताता है। अगर आप वॉलेटिलिटी देखते हो तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है। वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है ना, तो वहां पे क्या होता है, विक्स बढ़ जाता है। ठीक है। विक्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहां पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रीमियम थोड़े महंगे हो जाते हैं। और प्रीमियम महंगे हो जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन सेलर जो रहते हैं वो बेचते हैं, क्योंकि जब भी विक्स सेटल होगा या फिर वॉलेटिलिटी कम होगी तो प्रीमियम अपने आप सेटल हो जाते हैं और वहां पे सेलर्स फायदा उठाते हैं। और जब भी वॉलेटिलिटी कम रहती है तो वहां पे बायर एक्टिव रहते हैं, और बायर एक्टिव रहते हैं क्योंकि प्रीमियम सस्ते रहते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ आपका वेगा भी। अब हम आते हैं अपने लास्ट के ग्रीक्स के ऊपर, रो। इसका इफेक्ट बहुत कम रहता है, मतलब लेस इफेक्टिव है, पर इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसको भी। रो मेजर सेंसिटिविटी टू द इंटरेस्ट रेट। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द ऑप्शन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक। Except under circumstances, extreme circumstances, the value of an option is less sensitive to changes in the risk-free interest rate than to change in other parameter. For this reason, rule is least used of the first order Greeks. जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब कम इफेक्ट रहता है या फिर बहुत कम लोग यूज करते हैं। Rule is typically expressed as the amount of money per share of the underlying that the value of the option will gain or lose as the risk-free interest rate rises or fall by 1% per annum या फिर 100 basis point। ठीक। वो क्या हमें बताता है, वो हमें ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट रहता है ना, इंटरेस्ट रेट, उसके वजह से, ठीक है, उसके चेंज होने की वजह से हमारे ऑप्शन के वैल्यू के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, ये हमें बताता है रो। क्या कौन बताता है, रो बताता है। दैट्स इट। इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये हमें क्या करता है, जो हमेशा मतलब बोलते थे ना, इंटरेस्ट रेट बायर को ही फेवर करता है, पॉजिटिव रहता है बायर कॉल के लिए और नेगेटिव रहता है पुट के लिए। ठीक है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, बेसिक वो ले लेते हैं। हमें क्या बताता था, हम थोड़ा मतलब देख लेते हैं एक बार, ब्रीफ ले लेते हैं जो हमने आज के बारे में पढ़ा है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहली बात तो मतलब हमने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जाना कि हम इसको ग्रीक्स क्यों बोलते हैं। ग्रीक्स इसके लिए बोलते हैं ताकि भैया इसका नाम हमने ग्रीक्स लेटर की यूज, उस पे यूज किया है, तो हमें इसको ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में हमने पढ़ा क्या क्या, तो हमने पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा डेल्टा। डेल्टा ने हमें क्या बताया कि भाई ऑप्शन वैल्यू कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइंग असेट प्राइस। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गामा पढ़ा। गामा ने हमें क्या बताया, गामा ने हमें ये बताया कि डेल्टा कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। फिर उसके बाद मैंने थीटा पढ़ा। थीटा हमें क्या बताया कि भैया अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो आपका प्रीमियम कितना गल सकता है या फिर कितना डीके हो सकता है, वो हमें कौन बताया, थीटा बताया। कि किस दिन हमको ज्यादा डीके देखने मिलेगा, किस दिन हमें कम डीके देखने मिलेगा, वो हमें कौन बताएगा, थीटा बताएगा। उसके बाद हमने पढ़ा वेगा। वेगा ने हमें क्या बताया, वेगा ने हमें ये बताया कि भैया वोलेटिलिटी की वजह से आपके ऑप्शन के वैल्यू के ऊपर किस तरह चेंजेस आ सकते हैं, वो हमें कौन बताएगा, वेगा बताएगा। वोलेटिलिटी किसके, वोलेटिलिटी जो भी अंडरलाइन के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें वोलेटिलिटी है या फिर वोलेटिलिटी आई तो उसकी वजह से ऑप्शन की वैल्यू के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, ये हमें बताएगा वेगा। ठीक है। अब रो, रो क्या है, थोड़ा कम यूज होता है, और ये क्या हमें बताता है, ये हमें ये बताता है कि भैया इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट की वजह से अगर आपके ऑप्शन वैल्यू के ऊपर कितना चेंज आ सकता है या फिर क्या चेंजेस आ सकता है, ये हमें कौन बताएगा, रो। ठीक है। आई होप गाइस
आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा या फिर मैंने मतलब जितना सिंप्लीफाइड कर सकता था, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। गाइस, अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पे नया है, तो मैंने फंडामेंटल का भी मतलब अपलोड करके रखा हूँ और मैं इंडियन मिक्स का लास्ट वीडियो हमने बनाया था, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ये वीडियो में। और अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर मतलब बोलते थे ना मार्केट से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं या फिर डेली अपडेट रहना चाहते हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा, तो प्लीज आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।